भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़कर क्यों भागने का निर्णय लिया? भगवान श्री कृष्ण का जीवन दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है, जिसमें हर घटना के पीछे एक गूढ़ रहस्य और संदेश छिपा होता है। ऐसी ही एक घटना है जब श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया, जिसका अर्थ है युद्ध छोड़कर भागने वाला। यह घटना उनकी मथुरा नगरी के समय की है, जब उन्होंने जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए रण छोड़ने का निर्णय लिया। इस घटना के पीछे भगवान कृष्ण की अद्भुत रणनीति और गहरे संदेश को समझना आवश्यक है। पृष्ठभूमि: जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, तो कंस के ससुर मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम से बदला लेने का प्रण लिया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे श्री कृष्ण और बलराम ने हरा दिया। लेकिन जरासंध की शक्ति और उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि वह बार बार अपनी सेना का पुनर्गठन कर लेता था और फिर से मथुरा पर हमला कर देता था। जरासंध का बार बार हमला करना मथुरा के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। मथुरा नगरी के नागरिक इस लगातार हो रहे युद्ध से त्रस्त हो चुके थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई, जो सीधे युद्ध करने से भिन्न थी। श्री कृष्ण की रणनीति: द्वारका का निर्माण। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध का हर बार मथुरा पर हमला करना मथुरा के निवासियों के लिए नुकसानदायक है। बार बार की लड़ाई से लोगों का जीवन संकट में था। इसलिए उन्होंने रण छोड़ने और मथुरा से दूर एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। उन्होंने मथुरा को छोड़कर समुद्र के बीच एक नई नगरी द्वारका का निर्माण किया, जो युद्ध के लिए सुरक्षित और दूर थी। रण छोड़कर भागने का निर्णय केवल एक सैन्य रणनीति नहीं थी, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और उनकी अहिंसक दृष्टिकोण का प्रतीक था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि मथुरा के नागरिकों को निरंतर युद्ध और उसके दुष्प्रभावों से मुक्त किया जा सके। द्वारका का निर्माण इसी दिशा में एक बड़ा कदम था, जहां मथुरा के लोग सुरक्षित रह सकें और जरासंध की आक्रमणकारी ताकतों से दूर रहें। रणछोड़ कहे जाने का कारण: श्री कृष्ण का रण छोड़ना केवल बाहरी दृष्टिकोण से देखा गया, इसलिए उन्हें रणछोड़ कहा गया। लेकिन उनकी यह लीला यह सिखाती है कि कभी कभी प्रत्यक्ष युद्ध में विजयी होने से बेहतर है कि आप युद्ध को टालकर अपने लोगों की सुरक्षा और शांति को प्राथमिकता दें। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि महान योद्धा वही नहीं होते जो हर बार युद्ध लड़े, बल्कि वही होते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लें। आध्यात्मिक संदेश: भगवान श्री कृष्ण का रण छोड़ने का निर्णय हमें सिखाता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान सीधे टकराने से नहीं होता। कभी कभी दूर हटकर, शांति से सोचकर और नई दिशा में कदम बढ़ाकर भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने युद्ध को टालकर दिखाया कि स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए रणनीति और बुद्धिमानी का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण का रण छोड़ना एक महान आध्यात्मिक और रणनीतिक कदम था। उन्होंने यह सिखाया कि संघर्ष के समय केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और विवेक से निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रणछोड़ कहलाने के बावजूद श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि असली जीत वही होती है जो शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।